Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. नेक्स्ट हमने आज करना है क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो पहले थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। 4 माइनस 32x इक्वल है 17x स्क्वायर। सोल्यूशन में गिवन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। 4 माइनस 32x इक्वल है 17x स्क्वायर। अरेंज करेंगे वैल्यूज़ को, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे इनके साथ। तो यहाँ पे 32x माइनस में, इस साइड पे आएगा तो 32x प्लस में हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस में हो गया। ठीक हो गया, इक्वल आ जाएगा किसके, जीरो की इक्वल आ जाना है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चंस में ना एक्स स्क्वायर के साथ कुछ वैल्यू नहीं होती थी, मतलब 1 होता था। तो हम क्या करते थे, दो टेबल्स देते थे जिनको मल्टीप्लाई करते थे, ये आंसर आता था और प्लस माइनस करने से ये आता था। अब यहाँ पे देखिए 17 आ गया, तो पहला काम हमने क्या करना है, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 टाइम 28, 1 टाइम 4 5 6 68 आया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 68 आया। तो अब हमने कोई ऐसे फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, 68। अगर यहाँ 1 होता ना तो 4 1 टाइम 4 ही लाना होता। अब 17 आ गया तो इसको तो नहीं हम छोड़ सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए 68, और या अगर हम इसको प्लस माइनस फिर करें तो क्या आए, दरमियान वाला ज़ाहिर आए 32 आए। ठीक हो गया। तो अब देखें कि हम इनको कैसे देखते हैं कि 32 है। अब हमारे पास प्लस माइनस करने से 32 आना है। तो अगर 34 हम लें, 34 में से ज़रा 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 32 आ जाता है। तो उसी 34 को हम जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं कि 68 आएगा या नहीं। सो 34 2 4 2 टाइम 8 3 2 टाइम 6 आ गया ना हमारे पास। 34 को 2 के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 34 में से 2 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब पीछे रह गया साइंस, वो हम देखते हैं कि किस तरह हम उसको पुट करेंगे। ये वैल्यू थी, देन आ जाएगा 17x स्क्वायर अगेन। अब यहाँ पे हमने पुट करनी है अपनी वैल्यूज। ठीक है, अब बड़ी रकम के साथ साइन क्या होना चाहिए, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करने में प्लस है ज़ाहिर है। तो बड़ी रकम क्या है, 34, और हमने इसमें से माइनस करना है 2, तो ज़ाहिर है यहाँ पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। अब देखिए प्लस माइनस -4, और बड़ी रकम के साथ साइन प्लस है तो यहाँ पे आ गया प्लस, साइन का भी मसला हल हो गया। पीछे क्या रह गया, -4 इक्वल है 0 हो गया। अब यहाँ तक हमारे करने के बाद हमने क्या लेना है, ज़रा कॉमन ले लेंगे। अब इनके अंदर जो जो चीज़ें कॉमन है, इनमें 17 कॉमन है, 17x। अब यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। अब 17 का टेबल काउंट करना है, 34 है। तो 17 को, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 7 2 टाइम 14, 1 टाइम 2 एंड 1 3, 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इधर से अब क्या कॉमन, माइनस दोनों के साथ है, माइनस कॉमन आ जाएगा, साथ में 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल पे 4 आ जाता है। जैसे 17 लिया था ना तो 17 के टेबल पे 34 भी आ जाता था। सो x माइनस बाय कॉमन है तो प्लस आ जाएगा, 2 2 टाइम 4 इक्वल है 0। अब ब्रैकेट्स में जो चीज़ कॉमन है ना, सेम है, उसको एक ब्रैकेट में लिखना है जो चीज़ सेम है, और जो ब्रैकेट्स के बाहर उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। सो x प्लस 2 दोनों में को सेम है, वो आ गया। और 17x माइनस 2 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल है 0। ठीक हो गया। अब ये दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों में हमने x का आंसर लाना है। तो उसके लिए हम फिर क्या लिखेंगे, इधर EITHER, इधर x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है, 17x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है। सो अब x इक्वल है, इधर 2 प्लस में है, इस साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 17x है, इधर 2 पहले माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +2। ये तो आ गया, x इक्वल है -2। अब यहाँ पे क्या होगा, x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा इक्वल के साइड पे तो 2 के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज -2 एंड 2/17। तो ये दोबारा से क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 4 माइनस 32x इक्वल है 17x का स्क्वायर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले वैल्यूज़ को अरेंज की, x स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आ गई, देन x वाली, देन 4। फिर हमने बनाने हैं, फिर हमने दो फैक्टर बनाए, 34 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 68, प्लस माइनस करने से आ गया 32। अब दोनों जो ब्रैकेट्स में सेम है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट्स की बाहर वाली वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में लिख देनी है, इक्वल है 0। दोनों सेपरेटली 0 के इक्वल है तो x माइनस 2 के इक्वल,
17x इधर -2 था, इक्वल के साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/17। सॉल्यूशन सेट क्या बना है, -2 and 2/17। Rahim. So the question number 4 is x square minus 11x equal है 152। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज गिवन होती हैं, स्टेटमेंट गिवन होती है, उसको लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल है 152। वैल्यू को अरेंज करेंगे, सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और 152 की इक्वल किस साइड पे लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 152 1 डे 152 होता है। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई के दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने से 152 ही आए, और उनको अगर हम प्लस माइनस करें तो क्या आए, 11 आए। ठीक हो गया। तो हम इस तरह करते जाएंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से टेबल्स हैं जिनको माइनस करने से 11 भी आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 152 भी आ जाए। करते करते हम देखेंगे कि हमारे पास अगर 19 में से 8 माइनस करते हैं तो 11 भी आ जाता है। 19 में से 8 करेंगे तो 9 में से 8 1, देन 1 आ गया नीचे। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 152 भी आ जाता है। सो 9 8 टाइम 72, 2 यहाँ 7 कैरी, 8 1 टाइम 8 और 7 उस पर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। सो 152। अब हमने ऐसे ये दो नंबर लिए जिनको जिनको हमने क्या किया, इस 19 में से माइनस किया, 11 भी आ गया है ये वाला, और मल्टीप्लाई करने से 152 भी आ गया। तो इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हमने लिखने हैं, तो क्या हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, 19x है एक तो, और दूसरा साथ में क्या है, 8x है। अब साइन देखते हैं कि कैसे हमने लगाने हैं। ये हमने कैसे लेना था, मल्टीप्लाई करने से 152 आया ना, तो मल्टीप्लाई करें साइंस को भी तो हमारे पास क्या आना चाहिए, साथ माइनस भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस अब करें तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए। ज़ाहिर जब प्लस माइनस हम करते हैं तो बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही लगते हैं ना, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस। अब बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, तो साइन भी हमारे पास सही लग गए। अब हमने कॉमन लेना है, एक्स कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, एक्स माइनस 19, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, 8, देन हमारे पास x माइनस ज़ाहिर 19 को 8 के साथ किया था तो 152 ही आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 इक्वल है 0। अब दोनों जो सेम वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट्स में x माइनस 19 भी हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और x प्लस 8 आ जाएगा दूसरी ब्रैकेट के अंदर, दोनों 0 के इक्वल है। फिर से हम वही लिखेंगे, इधर x माइनस 19 इक्वल है 0, x प्लस 8 इक्वल है 0। सो x इक्वल है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके लिए हम फिर क्या लिखेंगे, लास्ट पे आंसर, दोनों x की वैल्यूज आ गई है ना, सॉल्यूशन सेट इक्वल है 19 एंड -8। क्वेश्चन गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल 152। हमने दो फैक्टर लेने थे कि हमने उनको मल्टीप्लाई करने से 152 लाना था, और प्लस माइनस करने से 11, 19 और 8 लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 152 आ गया, दोनों को माइनस करने से 11 आ गया। कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, इन दोनों में से x ही कॉमन है, x लेने है, पीछे बचा x माइनस 19, इसमें से 8 कॉमन आ रहा था, 8 को 19 के साथ करें तो 152 आ जाता है। तो अंदर आया x माइनस 19, इन दोनों में वैल्यू सेम थी, एक में कर दी, x प्लस 8 दूसरी ब्रैकेट में कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि s माइनस 19 इक्वल 0, x इक्वल 8 इक्वल 0, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर प्लस में तो इक्वल के साइड पे आएगा तो माइनस में, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 19 एंड -8।